अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम के हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म में मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मछली खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। दोस्तों साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए मुख्तलिफ किस्म के केमिकल कंपाउंड के हवाले से भी वीडियो लेकर आता हूँ, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम केमिकल कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक केमिकल कंपाउंड को सिलेक्ट किया है। तो आज मैं आप लोगों को यूरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों यूरिया को इसके अलावा कार्बामाइड भी बोला जाता है, जो इसका केमिकल फार्मूला CH4N2O है। दोस्तों इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होती है। और दोस्तों एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आता है। और दोस्तों नेचुरली तौर पर दूध पिलाने वाली जानवर के पेशाब के अंदर पाया जाता है। और दोस्तों ये केमिकल दिखने के अंदर सॉलिड फॉर्म में होता है, सफेदी ऑयल होता है, लेकिन जब पानी के अंदर हल्का दिया जाता है तो कलरलेस हो जाता है। इसके अलावा यूरिया की स्मेल भी नहीं होती, पानी के अंदर आसानी के साथ हल हो जाता है। दोस्तों इससे पहले कंसिडर किया जाता था ये नेचर से ही आता है, लेकिन 1828 के अंदर फ्रेडरिक वूलर ने इसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन के साथ बनाया था लैब के अंदर। दोस्तों फ्रेडरिक वूलर एक जर्मन साइंसदान था। और दोस्तों इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं। इसे सबसे ज़्यादा खाद के तौर पर फसलों के अंदर यूज़ किया जाता है। और दोस्तों बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। और दोस्तों ज़राअत से मुतालिक जितने भी ममालिक वहाँ पे यूरिया फर्टिलाइज़र के इंडस्ट्रीज़ हैं। और दोस्तों इसके अलावा धमाका गैस मवाद बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा इसे मेडिकल लेबॉर्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एनिमल फीड्स बनाने के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छी क्वालिटी के जो टूथपेस्ट होते हैं जो दांतों को सफ़ेद करते हैं, उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है। और दोस्तों इसके अलावा डिश वॉशिंग सॉप्स वगैरह के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की ऑप्टिक्स और प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों दिखने के अंदर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है ये। और दोस्तों सेहत के हवाले से भी देखा जाए तो इसे मुख्तलिफ तरीके के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ड्राई स्किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाखूनों के कुछ टिश्यूज होते हैं, उसके अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों जिसम में से डेड टिश्यूज और डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जख्मों को बहुत अच्छे से मुंतमिल करता है। दोस्तों केमिकली तौर पर इसे लिक्विड अमोनिया और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनाया जाता है, हाई प्रेशर के साथ। चलो दोस्तों ये तो यूरिया केमिकल कंपाउंड के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स, अब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों यूरिया जो है नाइट्रोजनी मरकबात के अंदर आता है, इस वजह से इसे एहतियात के साथ यूज़ करना चाहिए। और दोस्तों इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन टॉक्सिक है, लेकिन दोस्तों इससे इंटेक लिया जाए किसी भी मेडिकल पर्पस के हवाले से या इसके माहौल के अंदर रहा जाए तो आपके सेहत के ऊपर कुछ बैड इफेक्ट्स भी पड़ सकते हैं। दोस्तों आपका ब्रेन अनकॉन्शियस हो सकता है, दिल की धड़कन बेकायदा हो सकती है। इसके अलावा उज़लात के अंदर दर्द हो सकता है, कड़लें पड़ सकती हैं, आपको थकन का एहसास हो सकता है, आपको कमज़ोरी फील हो सकती है। और दोस्तों ऐसे अफराद जो फसलों के ऊपर यूरिया खाद को इस्तेमाल करते हैं, वो इसे इस्तेमाल करने से पहले हाथों में ग्लव्स यूज़ कर लें और नाक को ढांप लें, फिर इसका छिड़काव करें। और दोस्तों ताकि वो इसके बैड इफेक्ट से महफूज रह सकें। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये यूरिया केमिकल कंपाउंड के हवाले से जो मैंने आपको वीडियो बना के दी है, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को अपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। मजीद अगर आपका कोई सवाल है यूरिया केमिकल कंपाउंड के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा आप किसी भी वेजिटेबल्स, फ्रूट, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, और दोस्तों डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, या कुछ भी पूछना चाहते हैं, जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोग के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मालूमात पर मबनी वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोस भी दे सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जोली अजीम को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।